दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुजुर्गों के कानूनी अधिकार के बारे में। एक ऐसा पार्ट है हमारी सोसाइटी का जिसका हम ये सोचते हैं कि उनका होना या ना होना एक बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है, बुजुर्ग आखिर करते ही क्या है, बल्कि ऐसा है नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप उनके एक्सपीरियंस को अपने प्रेजेंट टाइम में जोड़ते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है, वो ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनकी बात नहीं सुनते। इसलिए बुजुर्गों को कभी भी हल्के में मत लीजिए, ग्रांटेड मत लीजिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करिए। उनके कुछ कानूनी अधिकार हैं जो स्पेशली बुजुर्गों के लिए बनाए गए हैं, और वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आपका कोई कानूनी अधिकार का हनन हो रहा हो और आपको पता ना हो अपने कानूनी अधिकार के बारे में, और आप चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। देखिए, हमारा जो कानून है ना, इंडिया का जो कानून है, वो सबको साथ में लेके चल रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपको आपके कानून के बारे में जानकारी नहीं है, ये बोलना कि हमारा इंडिया का कानून बेकार है, बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये अपने आप में गलत है। तो समझिए, एक एक करके आपके साथ सारे डिस्कस करता हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है, कमेंट करिए, लीगल सॉल्यूशन उसका मैं दूंगा। चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहला जो राइट है बुजुर्गों का, वो है सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी में, जो बात करता है मेंटेनेंस की। ये बोलता है ये सेक्शन कि अगर कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ या बाप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो जो माँ और बाप हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और वो जो बेटा या बेटी है जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहे हैं या मना कर रहे हैं मेंटेन करने से, तो ऐसी सिचुएशन में उन बुजुर्गों के पास अधिकार है, वो बुजुर्ग माता पिता के पास अधिकार है, वो कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का डिमांड कर सकते हैं और मंथली अलाउंस मांग सकते हैं अपने बच्चों से। और ये जो सेक्शन है वो किसी धर्म को नहीं देख रहा। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी है, कोई भी हो, अगर आप अपने माँ बाप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन माँ बाप के पास ये अधिकार है, वो आपके खिलाफ जाकर कोर्ट में केस का फाइल करके मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब आइए दूसरे पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर कोई भी बेटा बेटी बहू अपने सास को या अपनी माँ को पीट रहे हैं, मैं सिर्फ माँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फीमेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप अपने बाप को पीट रहे हैं तो उनके पास अधिकार है, वो इंडियन पीनल कोड में जाएंगे। लेकिन क्योंकि माँ है, स्पेशल राइट बना हुआ है। तो अगर आप अपने बुजुर्ग माँ को पीट रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस माँ के पास अधिकार है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग कर सकती है, मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर मांग सकती है। तो ये उनके पास दूसरा अधिकार है। अब आइए तीसरे पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी में रखता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, कोई भी बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है अपनी मेहनत से, तो फिर उनके पास ये अधिकार है, वो चाहे तो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दें, चाहे तो ना दें। बच्चे उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी को डिवाइड करो ही करो। ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप चाहे तो करिए, चाहे तो मत करिए। ऐसी से कोई सिचुएशन नहीं है। अब आइए अगले पर, जो स्पेशली हिंदू के लिए बनाया गया। अगर आप हिंदू हैं तो एक एक्ट पास किया गया है जिसको हम कहते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 20 के तहत अगर कोई भी हिंदू मेल या कोई भी हिंदू फीमेल अपने माँ बाप को मेंटेन नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में उस माँ बाप के अधिकार है, उनके पास ये अधिकार है कि वो जाकर अपने बच्चों के खिलाफ केस फाइल करके उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब एक और एक्ट पास है हमारे इंडिया में जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से अगर कोई पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 4 के तहत वो अपने बेटा बेटी पोता पोती से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उनकी ये ड्यूटी है उनको मेंटेन करना। अब इसी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 के हिसाब से मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। इस सेक्शन के हिसाब से ये बोलता है, ये सेक्शन की स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, राज्य सरकार है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करेंगे, ये पक्का करेंगे। चार बातें, चार काम उन्हें करना है। पहला काम ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, चाहे फुल्ली फंडेड हो या पार्शली फंडेड हो, मतलब कि पूरी तरीके से सरकार के खर्चे पर चल रही है या आधे तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ये इंश्योर करेगी कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ जो बिस्तरों की सुविधा है ना, बेड्स की सुविधाएं हैं, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी ड्यूटी ये है कि सेपरेट क्यू बनेगी। आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, उसके हिसाब से एक सेपरेट क्यू बनती है, सेपरेट लाइन बनती है सीनियर सिटीजन के तहत, सीनियर सिटीजन के लिए, वो इसी सेक्शन के तहत बनती है। तीसरी ड्यूटी क्या है स्टेट गवर्नमेंट की? तीसरी ये है कि जितने भी क्रॉनिकल डिसीज़ है ना, क्रॉनिकल टर्मिनल जितने भी डिजीजेज हैं,
उन सब की फैसिलिटी ट्रीटमेंट की वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। कोई गंभीर बीमारी अगर ओल्ड एज पर्सन को आ रही है तो उनको ट्रीटमेंट मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। और चौथा काम क्या है, जितने भी क्रॉनिक एल्डरली डिजीज़ हैं उनकी रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ किया जाना चाहिए। मतलब कई ऐसे डिजीज़ हैं जिसका आज भी लोगों को पता ही नहीं है कि बुज़ुर्गों में ये बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में नहीं पता है, और उन सब का रिसर्च जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इसको पक्का करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके। अब इसी एक्ट का एक और सेक्शन है जो है सेक्शन नंबर 24। इस सेक्शन के तहत अगर कोई भी आदमी जिसकी ये ड्यूटी है या जिसके केयर या प्रोटेक्शन में कोई सीनियर सिटीजन रह रहा है, ठीक है, उसके परवरिश उसके देखभाल में रह रहा है, और अगर वो आदमी इंटेंशन के साथ अगर उस सीनियर सिटीजन को छोड़ देता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो आदमी है उसको सज़ा होगी 3 महीने की और फाइन। समझ लीजिए, अगर आप बेटे हैं और अगर आप अपने माँ बाप को जानबूझ के छोड़ रहे हैं, कहीं मेले पे छोड़ के आ गए, कहीं गली में छोड़ के आ गए इस इंटेंशन के साथ कि भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी सिचुएशन में उस बेटा को या उस बेटी को 3 महीने तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन भी लग सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 24 था। तो ये कुछ कानूनी अधिकार हैं सीनियर सिटीज़न के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।